हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने 9th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैटर्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, स्टेट ऑफ मैटर्स, जिसमें हमने सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज कर ली थी। आज हम करेंगे गैस की प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखिए इधर प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। ठीक है, अगर हम बात करें शेप की, गैस की और वॉल्यूम की, जैसे हमने सॉलिड और लिक्विड में डिस्कस किया था, इन द केस ऑफ गैस, गैस डजंट हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। गैस का ना ही तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही इसकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, शेप आप देख सकते हो, आप जिस भी कंटेनर में डालोगे इसको, ठीक है, ये उसी की शेप ले लेती है। ओके, तो ना तो इसकी कोई डेफिनेट शेप है और ना ही इसकी कोई डेफिनेट अपने पास क्या है, इसका कोई वॉल्यूम है। ठीक है, गैस does not have definite shape and volume। सेकेंड, अगर हम बात करें गैस के अंदर फ्लूइडिटी, कि गैसेस के अंदर फ्लूइडिटी क्या होती है। ठीक है, फ्लूइडिटी मींस बहना। सॉलिड्स के अंदर फ्लूइडिटी नहीं थी, लिक्विड्स के अंदर फ्लूइडिटी थी, और गैस के अंदर फ्लूइडिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, गैस क्या होती है, जैसे हवा है अपने पास, एयर है, क्या होता है वो एक स्थान पे तो नहीं रहती, एक प्लेस के ऊपर तो नहीं रहती, क्या करती रहती है, कॉन्टिन्यूसली क्या होता है उसके अंदर, मूविंग रहती है। ठीक है, तो गैसेज हैव वेरी हाई फ्लूइडिटी। ठीक है, गैसेस के अंदर अपने पास फ्लूइडिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक, फिर हमने बात की थी डेंसिटी की। अगर हम डेंसिटी में कंपैरिजन करते हैं सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, सबसे पहले तो आप ये देखो डेंसिटी होती क्या है। डेंसिटी क्या होती है अपने पास, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये है डेंसिटी अपने पास। डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। ठीक है, सॉलिड याद रखना, सॉलिड के केस में डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड के केस में डेंसिटी क्या होती है, सॉलिड से कंपैरिजन करें तो लो होती है, और गैस में डेंसिटी सबसे लो होती है। ठीक है, गैस के अंदर सबसे कम डेंसिटी होती है। अगर आपके पास मान लो एग्जांपल दे कि अपने पास है चोक, वाटर एंड एयर, ठीक है, और आपसे पूछे कि डेंसिटी सबसे ज्यादा किसमें है और सबसे कम किसमें है, तो चोक क्या है अपने पास, सॉलिड है, वाटर क्या है अपने पास, लिक्विड है, और एयर अपने पास क्या है, गैस है। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसमें होगी अपने पास, चोक के अंदर, और सबसे कम डेंसिटी किसके पास होगी अपने पास, गैस के अंदर, एयर के अंदर ना। ठीक है, तो अपने पास जो गैस है वेरी लो डेंसिटी। ओके, अगर हम बात करें डिफ्यूजन की, इन द केस ऑफ डिफ्यूजन, कि डिफ्यूजन में गैस कैसे बिहेव करता है। ठीक है, डिफ्यूजन क्या था, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का आपस में इंटरमिक्स होना क्या कह रहा था, डिफ्यूजन कह रहा था। तो अपने पास गैसेस के अंदर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है ना। आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, अब मैं कहूँ कि अपना जो हैंड है वो आपको मूव करना है इधर से उधर, तो आप इधर से उधर, इधर से उधर इजीली मूव कर रहे हो, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है अपने पास, एयर, एयर मींस गैस अपने पास। ठीक है, एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मिक्सचर है अपने पास गैसेज का, एयर अपने पास।
तो उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए आप इजीली क्या कर पाते हो, मूव कर पाते हो। ठीक है, तो गैस के पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच के अंदर स्पेस होता है बट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता ही नहीं है। तो गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है तो इनके अंदर कोई भी चीज इंटरमिक्स होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो गैस है वो अपने पास डिफ्यूजन क्या करता है, सबसे ज्यादा शो करता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये गैस डिफ्यूज वेरी फास्ट, गैस के अंदर डिफ्यूजन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। अगर हम ये करें, मान लो कि अपने पास ये कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें अपने पास गैस फिलअप की हुई है, गैस है इसके अंदर, क्या है ये, गैस प्रेजेंट है। ओके, अब हम इसके ऊपर कोई दूसरा सिलेंडर रखते हैं इस तरीके से, ये दूसरा सिलेंडर रख दिया। ठीक है, अब मैंने इस सिलेंडर का जो माउथ है वो मैंने कर दिया ओपन, तो क्या ऑब्जर्व करोगे आप, इस गैस, इस कंटेनर के अंदर जो गैस थी और इस कंटेनर के अंदर जो गैस है वो क्या हो जाएगी, आपस में इंटरमिक्स हो जाएगी, पूरे सिलेंडर में चली जाएगी ना गैस अपने पास। ठीक है, तो क्या हो गया, इसके अंदर क्या शो कर रहा है, ये डिफ्यूजन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, ये अपने पास डिफ्यूजन शो कर रहा है। अगर आप देखोगे नेक्स्ट में तो क्या हो जाएगा, अपने पास ये सारी गैस इंटरमिक्स होगी। ठीक है, तो क्या शो हो गया इसके अंदर, ये डिफ्यूजन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, डिफ्यूजन। ओके, गॉट इट। गैस के अंदर डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत ही फास्टली होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें इनके अंदर कि गैस है वो एग्जर्ट करती है क्या, प्रेशर। क्या एग्जर्ट करती है गैस अपने पास, प्रेशर। अपने पास एक बैलून है, ठीक है, आप बैलून में जब हवा भरते हो, आप हवा भरी थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन आपने बहुत ज्यादा हवा भर दी तो क्या करते हैं, बैलून क्या करता है, फूट जाता है। ठीक है, व्हाई, क्योंकि जो गैस है बैलून के अंदर वो क्या एग्जर्ट करती है प्रेशर, किस पे, बैलून की वॉल के ऊपर, वॉल पे टकराती है ना बार बार जाके वो, और उन पे प्रेशर एग्जर्ट करती है, और उस प्रेशर की वजह से बैलून की जो वॉल है वो क्या होती है, टूट जाती है। ठीक है, तो गैस इज एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। आप जिस भी कंटेनर की वॉल, कोई भी कंटेनर है, अगर आपने उसके अंदर गैस फिलअप कर रखी है तो उस कंटेनर की वॉल पे क्या एग्जर्ट करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगी। ठीक है, गैस इज exert pressure on the wall of container। गैसेस क्या एग्जर्ट करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है किसके ऊपर, वॉल, किस जिसमें भी आपने उसको रखा हुआ है उसके कंटेनर पे। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब बहुत तेज तूफान आता है या आंधी आती है तो काफी घरों की जो वॉल है वो टूट जाती है, जो कच्चे घर बने होते हैं उनकी जो वॉल होती है अपने पास होती है वो क्या होती है, टूट जाती है। व्हाई, क्योंकि जो गैस है, एयर में जो मिक्सचर ऑफ गैसेज है, ठीक है, वो क्या एग्जर्ट करता है प्रेशर किसके ऊपर, वॉल के ऊपर, और प्रेशर एग्जर्ट करने से क्या होता है, वो टूट जाता है। ठीक है, समझ में आया। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे प्रेशर एग्जर्ट करती है अपने पास गैस। अब हम जब गैस बैलून है, उस बैलून को हमने एयर डाल दी, उसके अंदर फिलअप कर दिया, और जब हम उसको रख देते हैं बाहर धूप में रख देते हैं, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि अंदर था तब तो वो नहीं फट रहा था, लेकिन जैसे ही आपने उसको धूप में रखा तो कुछ देर के बाद क्या होता है, वो फट जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर जब इंक्रीज हुआ, तो जो गैस हमने फिलअप की हुई थी बलून के अंदर, उनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी थी, क्या काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मोशन, उनके बीच का जो मोशन था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब वो फास्टली मूव करने लगे, उस जो प्रेशर एग्जर्ट ज्यादा करने लगे, ज्यादा तेजी से घूमने लगे, और जो अपने पास वॉल थी जो बैलून की, वो क्या हो जाती है, टूट जाती है, फूट जाती है। ठीक है, समझ में आया। तो ये अपने पास कुछ एक पॉइंट थे गैस के, कि गैस में ना तो डेफिनेट शेप होती है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है, गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है। थर्ड वन अगर हम बात करें, गैस एग्जर्ट करती है प्रेशर। ठीक है, डिफ्यूजन इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही फास्टली होता है। ओके,
अब हम बात करते हैं कि क्या मैटर है उसकी स्टेट को आप चेंज कर सकते हो। भाई आप सॉलिड है, क्या उसको आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो? क्या लिक्विड को आप गैस में कन्वर्ट कर सकते हो? तो आप कहोगे यस, हम जो मैटर है उनकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक है, या तो आप उसको प्रेशर की हेल्प से भी चेंज कर सकते हो और किसकी हेल्प से भी, टेम्परेचर की हेल्प से भी उसकी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हो। ओके, अगर हम बात करें कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डालता है मैटर की स्टेट के ऊपर, तो आज हम उसको करेंगे। ठीक है, अपने पास तीन फॉर्म है, सॉलिड, फिर है लिक्विड एंड देन गैस। अब हमने कोई भी सॉलिड ले लिया मान लो, ओके, उस सॉलिड को हमने क्या किया, मेल्ट किया। मेल्ट कब होती है कोई भी चीज, जब उसका टेम्परेचर हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जब आपने उसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड के अंदर। और जिस पॉइंट पे सॉलिड कन्वर्ट हो गया लिक्विड के अंदर, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। भाई यही होता है ना, द मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया जिस टेम्परेचर पर, वो टेम्परेचर उसका क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, आपने सॉलिड लिक्विड में कैसे कन्वर्ट किया, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो अपने पास क्या हो गया, सॉलिड कन्वर्ट हो गया लिक्विड के अंदर और एक पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आया। When we increase the temperature, then solid convert into liquid. The point at which solid convert into liquid, that point is known as melting point. समझ में आया क्या बताया मैंने, कि अपने पास कोई भी सॉलिड है, जैसे कि अपने पास आइस है, ठीक है, जब तक आप उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हो वो सॉलिड फॉर्म में होती है। लेकिन जैसे ही आपने उसको रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाला तो टेम्परेचर क्या होता है बाहर। अगर हम बात करें फ्रिज के अंदर के टेम्परेचर की और फ्रिज के बाहर के टेम्परेचर की, तो बाहर टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, और अंदर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो जैसे ही आपने आइस को बाहर निकाला रेफ्रिजरेटर से, तो आपने ऑब्जर्व किया कि आइस है वो मेल्ट होगी। क्या होगी, मेल्ट। और किसमें कन्वर्ट होगी, वो लिक्विड के अंदर। किसमें कन्वर्ट होगी, लिक्विड के अंदर। मींस व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, देन सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। सॉलिड किसमें कन्वर्ट होगी, अपने पास लिक्विड के अंदर। तो जिस पॉइंट पे सॉलिड कन्वर्ट हो रही है लिक्विड के अंदर, वो उसका क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहलाता है वो, उसका मेल्टिंग पॉइंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, अब लिक्विड को हमने कन्वर्ट करना है गैस के अंदर। ठीक है, अब हमने आइस ली, यहाँ पे आइस को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, अब मैंने इसका क्या बनाना है, स्टीम में कन्वर्ट करना है, वेपर बनाना है। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, लिक्विड को अब कन्वर्ट करना है गैस में, वाटर को बनाना है स्टीम, तो फर्दर वी इंक्रीज द टेम्परेचर। हम क्या करेंगे, उसको और इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को ज्यादा इंक्रीज करेंगे। और जब ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर, तो अपने पास वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर की फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में हो जाएगा।
तो जिस पॉइंट पे वाटर कन्वर्ट हो रहा है अपने पास किसमें, वेपर की फॉर्म के अंदर, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे उसका, हम उसको बॉइलिंग पॉइंट। When we increase the temperature, water convert into steam. The point at which water convert into vapor or steam, that point is known as the boiling point. क्या होगा वो, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो आप टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करके मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो हमने केस देखा था सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बाय इंक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ऐसे ही अगर आप डिक्रीज करते हो टेम्परेचर को तो अपने पास क्या होगा, गैस से किस में आ जाएगा, लिक्विड, और लिक्विड से किस में आ जाएगा, सॉलिड के अंदर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्यूरियोसिटी फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। ओके, थैंक यू बच्चों एंड हैव ए नाइस डे।